हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, it's a request to all those who have not yet subscribed to my channel. Please subscribe to the channel and please do like this video. तो जेनेटिक ऑर्डर्स दो कैटेगरी के होते हैं, मेंडेलियन एज वेल एज क्रोमोसोम। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या? द डिसऑर्डर्स दैट आर कॉज्ड ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ द जीन, ओके, और दे फॉलो द मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। और दूसरा है क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोमल प्लॉइडी के लिए, एन्यूप्लॉइडी या यूप्लॉइडी से जो होता है, दैट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी एक्स लिंक्ड या ऑटोसोमल, यानी दो सेक्स क्रोमोसोम्स है, राइट, एक्स एंड वाई। कुछ डिसऑर्डर्स आर, मैं यहाँ पे वाई लिंक्ड का भी एक दे सकती थी एग्जाम्पल। एनीवेज, वाई लिंक्ड का भी एक एग्जाम्पल दे सकती थी, मैं बोल दूंगी बाद में, बिकॉज दीज आर द एग्जाम्पल्स गिवन इन योर सिलेबस। सो एनी मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन ईदर बी ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड में भी यहाँ पे हम एक्स लिंक वाले देख रहे हैं, वाई लिंक भी होता है। सो एंड इट कैन बी डोमिनेंट या इट कैन बी रिसेसिव। जैसे कोई ट्रेट डोमिनेंट या रिसेसिव होता है, सो आर दिस डिसऑर्डर्स, दे कैन बी डोमिनेंट या रिसेसिव। सबसे पहला वाला है क्या? हीमोफीलिया। इट इज़ अ रिसेसिव डिसऑर्डर, इट इज़ द एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। कलर ब्लाइंडनेस, अगेन रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड। वाई लिंक के लिए हाइपरट्राइकोमेनियासिस, ये कानों में बहुत ज़्यादा बाल जो होते हैं ना लड़कों के, यू नेवर सी अ लेडी विद दैट, बिकॉज वो पापा से बेटे को ही जाता है, बिकॉज दैट इज लिंक्ड विद द वाई क्रोमोसोम, ओके। प्लीज राइट दैट एग्जाम्पल। सिकल सेल एनीमिया रेसेसिव है, ऑटोसोमल है। फिनाइल कीटोन्यूरिया रेसेसिव, ऑटोसोमल। सिस्टिक फाइब्रोसिस रेसेसिव, ऑटोसोमल। थैलासेमिया रेसेसिव, ऑटोसोमल। Myotonic dystrophy is dominant and autosomal. So in your syllabus we are going to read this and this, okay. और chromosomal में due to trisomy there are two, one is Down syndrome, another is Klinefelter syndrome, दूसरा monosomy के लिए Turner's syndrome। हम यहाँ पे ये तीनों ही पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स फर्स्ट लुक इनटू द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड लेट्स बिगिन विद हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। एक्स लिंक्ड वाला हम पहले देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज हेमोफीलिया, दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस। दोनों ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। सो हेमोफीलिया में क्या होता है? डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर विच फेल्स टू कोएगुलेट ब्लड। इसमें क्या होता है? सी, ब्लड क्लॉटिंग इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। तो उसमें एक कोएगुलेटिंग प्रोटीन डिफेक्टिव फॉर्म होता है, तो उससे इट डज नॉट कोएगुलेट द ब्लड। अब ब्लड कोएगुलेट नहीं होता, तो इवन फ्रॉम अ स्मॉल कट दैट इंडिविजुअल कीप्स ऑन ब्लीडिंग। दिस इज़ अ वेरी बैड काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर, बिकॉज जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं वो मोस्टली एडल्टहुड तक सर्वाइव नहीं कर पाते, बिकॉज यू सी यू हैव टू कंट्रोल दैट। आई मीन उस इंडिविजुअल में कभी खरोच तक भी नहीं आना चाहिए। इट इज़ दैट बैड, राइट। हमारे तो थोड़ा सा खरोच आ जाए फिर वी सी दैट रेड मास और हो जाता है, उनमें खून कभी बंद नहीं होता। और कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस में दे कैनॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन लाइट्स और रेड एंड ग्रीन कलर। इसीलिए वर्ल्ड वाइड में ट्रैफिक में यू विल सी रेड, ग्रीन, येलो, वही सीक्वेंस मेंटेन होता है। फॉर पीपल दोज हु कैनॉट डिस्क्रिमिनेट कलर्स, वो पोजीशन ऑफ द कलर को देख के, लाइट्स को देख के बोल सकते हैं कि ओके नाउ इट इज़ द टाइम टू स्टॉप या इट इज़ द टाइम टू गो, ओके। तो इसमें नॉर्मल एलील क्या? एक्स लिंक्ड है, सो नॉर्मल एलील, सॉरी नॉर्मल ऐसा होगा, और जो म्यूटेंट है इट विल बी XH। जीनोटाइप्स तीन तरह के होंगे। नाउ दीज आर ऑल फॉर द फीमेल्स, राइट। XX है तो शी इज अ नॉर्मल फीमेल, मैं इधर लिख देती हूँ। XH है तो बिकॉज दिस इज अ रेसेसिव डिसऑर्डर, तो द पर्सन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द डिजीज, और द पर्सन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द डिसऑर्डर, बट शी विल बी अ कैरियर। 50% चांस
का कि वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में थ्रू हर गैमेट्स ये डिजीज पास हो. ओके, फिर XH अगर हो जाता है, दिस कॉम्बिनेशन इज अफेक्टेड फीमेल. दिस इज सीन वेरी रेयर, और ये बहुत रेयर क्यों देखा जाता है? व्हेन वी विल डू द क्रॉस वी विल गेट टू नो. नाउ यही बात अगर मेल में हो जाए, अगर XH एंड Y, दैट मेल बिकम्स अफेक्टेड. Why? Because Y में तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ है ही नहीं. सो दिस बिकम्स लाइक अ होमोजाइगस रिसेसिव, राइट? तो ये इसको खुली छूट मिल जाती है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए. सेम थिंग इज इन हियर ऑल्सो. जीनोटाइप में दीज आर द 3 फीमेल जीनोटाइप्स. XX is for the normal female, XX, XC, X and XC is carrier. Oops. XC is the affected female. और मेल में अगर ऐसा हो जाए, it becomes the affected male. That is why these two X-linked diseases are commonly seen in male. Clear है? Now let us do different crosses to understand कि इनमें pattern of inheritance कैसा होता है. Why is a woman most of the time a carrier and why is she affected less, whereas men में they become more affected by these X-linked disorders. Okay, तो दोनों तरफ में ही हमने different combination of crosses लिए हैं. So let us first look at the first cross here. Here the male is affected, female is normal. मैं यहाँ पे A लिख दूँ, affected. This is for both, okay? और यहाँ लड़की is normal और the mother is normal. इसमें the father is affected, mother is a carrier. इसमें the father is normal, mother is a carrier. Same combination. Okay, so let's see. XHY, XX. So what will happen to the first? So if the mother is normal, the father happens to be affected, तो chances क्या होता है कि लड़के को ये नहीं जाने वाला, लड़कियों को ये जाएगा, right? And depending on who they are getting married to, ये next generation के लड़के में देखा जा सकता है. बिकॉज डिपेंड करता है कौन सा वाला X उस Y के साथ जाके कंबाइन हो रहा है. सो हियर दे फॉलो अ क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस. फादर से डायरेक्टली सन पे नहीं जाता, फादर से डॉटर पे जाता है, एंड डॉटर इज ऑलवेज अ कैरियर. क्लियर? नाउ लेट अस लुक व्हेयर द फादर इज अफेक्टेड एंड द मदर इज अ कैरियर. सो इसमें द मेल इज सेफ. XH. तो अगर फादर इज अ affected individual and mother is a carrier, only in that case the daughter are going to be affected. but ये बहुत rare होता है because usually men they don't survive. okay, और यहाँ पे the लड़का can get affected या the लड़का cannot get affected depending on कि कौन सा वाला X Y के साथ combine हो रहा है. so यहाँ पे एक 50% चांस रहता है, लेकिन यहाँ पे for a female to be affected by a X-linked autosomal disease, the father has to be affected and the mother has to be carrier. Usually if the severity of the disorder is very high, they do not survive adulthood, इसीलिए ऐसे females कम देखने को मिलते हैं. Now if the father is normal and the mother is a carrier, तो क्या होगा? एक डॉटर नॉर्मल, एक डॉटर कैरियर. तो यहाँ पे 50% चांसेस है. मदर पे हुआ नहीं कि एक बेटे को तो 50% चांस होता ही है, राइट? और एक बेटा नॉर्मल होगा. सो यहाँ पे भी 50% चांस है. दिस इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन. फिर यहाँ पे आते हैं अफेक्टेड फादर, नॉर्मल मदर.
अफेक्टेड डॉटर या सॉरी कैरियर डॉटर, हेल्दी सन, कैरियर डॉटर, हेल्दी सन। इसमें दिस इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन। तो डॉटर, एक डॉटर अफेक्टेड, एक सॉरी यहां पे ना ये x होगा, ये 100% क्यों लिख दी मैं, 50% होगा, राइट। XH ये वाला, ये XH होगा। प्लीज डू दैट करेक्शन प्लीज। ये तो ये यहाँ पे 50% चांस ऑफ द डॉटर टू बी अफेक्टेड और 50% चांस द डॉटर टू बी अ कैरियर। बॉय है तो कैरियर हो जाएगा, यहाँ पे भी 50-50% टू बी सॉरी अफेक्टेड और टू बी हेल्दी। फादर नॉर्मल, मदर कैरियर। पहली डॉटर कैरियर हो गई, दूसरी डॉटर हेल्दी। पहला बेटा बेचारा गया, दूसरा बेटा हेल्दी। क्लियर है? सो विद दिस वी आर डन विथ हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। इसके बाद फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो फिनाइल कीटोन यूरिया इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर और दिस occurs due to a single gene mutation. So let's see what happens. In normal individual there is a gene that codes for the enzyme. What is the name of the enzyme? Phenylalanine hydroxylase. Normal individual में normal metabolism क्या करता है? ये phenylalanine को tyrosin में convert करता है. Okay? Affected individual में क्या होता है? The gene that codes for this enzyme is affected, तो ये वाला enzyme यहाँ पे नहीं बनता. Clear? Now because this enzyme does not get made here, phenylalanine instead of tyrosin is converted to phenyl pyruvate. Clear है? Phenyl pyruvate is very poorly absorbed by the kidneys. Excess is excreted by the urine, but some gets accumulated in the brain. और ये जो accumulation होता है that causes the disease. What is the result? What are the symptoms or manifestation of the disorder? Reduction in hair and skin pigmentation and mental retardation. Okay. So this gene is not directly involved with the disorder. This gene is actually involved with the enzyme. म्यूटेशन के वजह से वो एंजाइम नहीं बन रहा है, तो द मेटाबॉलिज्म चेंजेस एंड दैट इज व्हाई वी गेट टू सी द डिसऑर्डर. सो दिस डिसऑर्डर इज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म दैट इज नॉट अकरिंग द वे और अ रॉन्ग मेटाबॉलिज्म. क्लियर? दैट इज व्हाई यू आल्सो रेड फिनाइलकीटोन्यूरिया इन प्लियोट्रोपी. इज दैट क्लियर? सब कुछ क्लियर है? नाउ इसके बाद क्या रह जाता है? सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसेमिया. सो वो भी देखते हैं. नाउ बिफोर स्टडिंग सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसेमिया, few facts about the RBC and hemoglobin. These are common and keep them in mind, तो it will become very easy. तो RBC क्या है? इसका शेप कैसा होता है? बाइकॉन्केव. और इसके अंदर कौन सा वाला पिगमेंट होता है? हीमोग्लोबिन, राइट? एंड व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामर. टेट्रामर मतलब कि इसमें 4 ग्लोबिन चेन्स हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, राइट? सो लेट्स अज्यूम कि ये बीटा चेन है, बीटा ग्लोबिन चेन. इस बीटा चेन को बनाता कौन सा वाला जीन है? HBB जीन. और ये HBB जीन कौन से वाले क्रोमोसोम में है? क्रोमोसोम नंबर 11. इस वाले जीन में अगर म्यूटेशन हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ म्यूटेशन इज अकरिंग, इधर वो बीटा थैलेसेमिया होगा या सिकल सेल एनीमिया होगा, because these two are the disorders of the beta globin chain of the hemoglobin. Clear? ये 6th वाले पोजीशन कोडोन को करता है, ये 39th वाले को. इसमें काफ़ी सारे से डिफरेंट म्यूटेशंस होते हैं. डिपेंडिंग ऑन दैट म्यूटेशन थैलेसेमिया के, बीटा थैलेसेमिया के टाइप्स भी चेंज होता है. और ये है अल्फा ग्लोबिन चेन. अल्फा ग्लोबिन चेन को बनाने के लिए देयर आर 2 जीन्स ऑन क्रोमोसोम नंबर 16. अब इन दोनों में से कहीं पे भी अगर म्यूटेशन हो जाता है तो द प्रोडक्शन ऑफ द अल्फा चेन गेट्स अफेक्टेड एंड दैट रिजल्ट्स इन अल्फा थैलेसेमिया.
क्लियर है? सो नाउ लेट अस लुक इनटू सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का नॉर्मल एलील क्या है? HbA। अगर ये है तो नॉर्मल कंडीशंस में जैसे बीटा चेन होता है वैसे ही बनाएगा। म्यूटेंट लाइक एक ये क्रोमोसोम में यू हैव HbA, राइट? और दूसरा वाला जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें अगर द एलील हैपेंस टू बी HbS, तब वो ये वाला म्यूटेंट हो गया। रिजल्ट क्या? सिकल सेल एनीमिया, राइट? और ये वाला म्यूटेंट एलील क्यों कैसे होता है? पॉइंट म्यूटेशन। कैसा टाइप ऑफ पॉइंट? सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब हम इनका जीनोटाइप देखते हैं। नॉर्मल, अगर इसमें भी HbA इसमें भी HbA है तो वो इंडिविजुअल नॉर्मल है। HbA इसमें है और इसमें HbS है तो दैट इज अ कैरियर। HbS इसमें भी अगर HbS हो गया सो दैट इंडिविजुअल बिकम्स अफेक्टेड, राइट? नाउ पॉइंट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो इस तरफ सब कुछ नॉर्मल है, इस तरफ का नॉट नॉर्मल। तो नॉर्मल वाले में देखते हैं। दिस इज द DNA स्ट्रैंड। ओके, ये दो स्ट्रैंड है। जस्ट फॉर क्लैरिटी मैंने हेलिकल और ड्रॉ नहीं किया है। तो ये वाले स्ट्रैंड में द कोड इज व्हाट? द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज व्हाट? GAG। तो उल्टा तरफ वाले स्ट्रैंड में क्या होगा? CTC। अब जब when DNA से RNA बन रहा है एंड दिस स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को पढ़ के इट इज बीइंग रेड एंड mRNA इज बीइंग मेड। तो mRNA का सीक्वेंस क्या होगा? कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। C के लिए G, T के लिए A और C के लिए G। बिल्कुल यहां पे जो कोड है, राइट? So far so good. Now it is making the polypeptide chain for beta globin. तो फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये वाला जहां आता है कोडोन, इट इज कोडिंग फॉर द अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड एट सिक्स्थ पोजीशन। उसके बाद बाकी के और है। क्लियर है? नाउ अब यहां पे हम म्यूटेशन में देखते हैं। यहां पे पॉइंट म्यूटेशन, ए जहां था वहां पे टी आ गया है, थाइमिन। तो ये क्या है? ट्रांसफर्शन है या ट्रांजिशन है? ए क्या था? ए वॉज अ प्यूरिन और टी इज अ पिरिमिडिन, तो ट्रांसफर्शन हो गया। अपोजिट वाले में क्या हो जाएगा? एज अ रिजल्ट जो CTC था अब वो CAC हो रहा है। नाउ इससे mRNA बन रहा है। तो इट इज रीडिंग द कोड, कोड पढ़ते पढ़ते आ रहा है। C के लिए G बना, A के लिए U बन गया, C के लिए फिर से G बना। नाउ दिस इज द कोड फॉर वेलाइन। ये ग्लूटामिक एसिड नहीं बनाता। तो पॉलीपेप्टाइड चेन बन तो रहा है, इट इज नॉट स्टॉपिंग द प्रोडक्शन ऑफ द चेन, बट क्या फर्क हो रहा है यहाँ पे? लेट मी कनेक्ट देम। ट्रेन की गाड़ी, राइट? इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड, वेलाइन एट द सिक्स्थ पोजीशन। और इसी के लिए जो बीटा चेन्स फॉर्म होते हैं अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, ये जो बीटा चेन है दे पॉलीमराइज, मतलब सारे के सारे बीटा चेन आके दे फॉर्म दिस पॉलीमराइजेशन, मतलब कि सारे के साथ इकट्ठा एक स्ट्रक्चर बना देना। उससे होता क्या है? से फॉर इवन द RBC इज बाइकॉन्केव, HB नॉर्मल है, राइट? अब यही बीटा चेन अगर सारे के सारे अंडर लो ऑक्सीजन कंडीशन आके पॉलीमराइज करने लगे, सो इट फॉर्म्स अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। और इसके अंदर जब सारे के सारे ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, द बाइकॉन्केव RBC चेंजेस इनटू सिकल सेल एनीमिया। क्लियर है? तो ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? दीज आर द वेसल्स, दीज आर द स्मॉल वेसल्स, दीज आर द लार्ज वन। ब्लड नॉर्मली आ रहा है, जा रहा है, but when you have sickle cell anemia, these RBCs, the defective RBCs, the sickle cell anemia, the sickle cell RBCs, they get stuck here. तो उससे ऑक्सीजन सप्लाई में भी प्रॉब्लम होता है। So that is how the oxygen carrying capacity of the blood also gets affected and the affected individual को बहुत जगह पे ये ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं होता।
क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया. अब हम थैलासेमिया देखते हैं. सो द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज बीटा थैलासेमिया. थैलासेमिया के भी दो कैटेगरीज है, राइट? सो फर्स्ट इज बीटा थैलासेमिया. Beta thalassemia is a disorder of the beta chain. Beta globin chain of hemoglobin, right? And which gene codes for this one? The HBB. और वो कहाँ पे located है? Chromosome number 11. Now HBB तो normal है. अगर if it undergoes the mutation, and depending on what type of mutation it is undergoing, thalassemia can be also of varying degrees. If the mutant allele is of this type beta naught, तो वो जो प्रोड्यूस करता है that is called beta thalassemia major. इसमें क्या होता है? No formation of beta chain at all. Okay, and if the mutant allele is of this type beta plus, तो बीटा थैलासेमिया माइनर होता है. इसमें सम या पार्शियल फॉर्मेशन ऑफ बीटा चेन टेक्स प्लेस. नाउ फॉर अ हीमोग्लोबिन टू बी नॉर्मल, टू बी नॉर्मल टेट्रामर, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन होना है, राइट? अब बीटा चेन अगर कम हो रहा है या लेस हो रहा है तो खाली अल्फा चेन इज इंक्रीजिंग इन अमाउंट, सो दैट रिजल्ट्स इट व्हाट? एन अनस्टेबल टेट्रामर. तो वो जाके आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपक जाता है. इट डैमेजेस द आरबीसी, इट रिजल्ट्स इन एनीमिया, वीकनेस, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है. ओके, नाउ लेट अस कम टू अल्फा थैलासेमिया. दिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ द अल्फा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन. अल्फा चेन के लिए कोड कौन कौन करता है? HbA1, HbA2. सो 2 genes code for alpha chain and it is located in the chromosome number 16. इससे क्या होता है? The production of alpha chain is affected. वो alpha chain बना नहीं पाता. Less alpha chain synthesis, more beta chain, क्योंकि beta chain तो normally form हो रहा है, इसमें तो हुआ नहीं है कोई क्रोमोसोम कोई म्यूटेशन. तो डिफेक्टिव टेट्रामर यहाँ पे भी फॉर्म होता है. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी गेट्स अफेक्टेड. The person suffers from anemia. Okay, so that was all about thalassemia. तो इसके बाद हम जो देखेंगे those will be chromosomal disorders. तो chromosomal disorder में first is Down syndrome. Down syndrome को first time 1886 में Langdon Down ने discover किया था, and that is why we have the name Down syndrome. Okay, this is a disorder that is caused by trisomy of chromosome number 21. मतलब कि affected individual में normal set of chromosome तो है ही, एक 21 chromosome, the number 21 एक extra हो जाता है. तो how does this occur? Let us take 2 gametes. You can think of this as sperm, this egg, या vice versa, ये egg, ये sperm. Okay? तो एक गैमेट में ये डिफेक्ट होता है. It becomes n+21. n+1 मैंने 1 के जगह, दिस इज द क्रोमोसोम नंबर. ओके, प्लीज कीप दैट इन माइंड. दूसरा है सिर्फ n. तो जब फ्यूज होता है ट्वाइस n नंबर इज रिस्टोर्ड. इन एडिशन क्रोमोसोम नंबर 21 इज एक्स्ट्रा. ओके, ये फीचर्स इसके क्या क्या होते हैं? शॉर्ट स्टेचर, फरोड टंग, पार्शियली ओपन माउथ. इफ यू हैव सीन एनी केस यू विल सी उनका मुंह हमेशा खुला रहता है. broad palm with characteristic crease. Physical में underdeveloped gonads and genitals, loose jointedness, retarded psychomotor and mental development. Okay, now since this chromosome number 21 is not a sex chromosome, it is an autosome, तो लड़का एंड लड़की दोनों में ही ये देखने को मिलता है. सो द लास्ट वन इज टर्नर्स सिंड्रोम. ये अब तक हम जो देख रहे थे दैट वाज ट्राइसोमी. दिस इज अ मोनोसोमी, मतलब एक क्रोमोसोम कम, और ये कोई ऑटोसोम नहीं, ये सेक्स क्रोमोसोम कम होता है इसमें. सो टर्नर सिंड्रोम, मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम. सी,
या तो द एग विल बी 22 प्लस एक्स एंड स्पर्म 22 और कोई सा भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं आया उसमें, रिजल्ट इज 44 ऑटोसोम्स X एंड O। या तो फिर द एग कैन बी डिफेक्टिव, 22 ऑटोसोम्स है, कोई सा भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं आया, एंड द स्पर्म कंटेन्स 22 प्लस द X sex chromosome. In that case also 44 autosomes plus XO, यानी टर्नर सिंड्रोम, मोनोसोमी, एक X क्रोमोसोम कम है। तो एक X क्रोमोसोम है, सो इट्स गोइंग टू एक्सप्रेशन जो भी अगर होगा वो तो हाफ होगा, राइट? दोनों X मिला के इट मेक्स अ कंप्लीट फीमेल। एज अ रिजल्ट स्टेराइल फीमेल विथ रूडिमेंट्री ओवरीज। अब रूडिमेंट्री ओवरीज होता है तो इट अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ द हॉर्मोन्स, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड। स्टेराइल तो होते ही हैं, एंड इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। क्लियर है? So this was all about the genetic disorders that are given in your chapter. So with this we are done with this chapter. So students, please let me know आपको ये video कैसा लगा. Please let me know in the comment section. And for students, those who have not yet subscribed to my channel, please subscribe to the channel now. Okay? And I'm going to see you soon with another video. Till then, take care of yourself, study hard, and I'm going to see you very soon. Bye.